morning students, once again welcome to you in DSS online classes. Myself Saroj Srivastava and today I am going to start a new chapter 16, who will do this work. Students, in this chapter we will discuss about the people who clean our street, garbage, etc. Some are worker picking garbage, some are cleaning the drain, and some are cleaning the stair, as you can see in this picture. Students, हर एक जगह की साफ सफाई का काम हर आदमी की जिम्मेदारी है। जैसा आप उसमें देख रहे हैं कि चारों तरफ गार्बेज फैला हुआ है, तो यह एक किसी विशेष वर्ग या किसी एक कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है, यह हम सभी को समझना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट साफ स्वच्छ रहे और साफ़ सफाई हम सभी को करनी चाहिए। हर जगह कूड़े कचरे जैसे आप लोग फेंक देते हैं सड़कों के किनारे, नदियों में, ये सब चीज़ें फैलाने से क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा और हमें तरह तरह की डिजीज़ से सामना करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। तो ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के बारे में, ख़ास करके जो लोग इन काम को करते हैं, इन साफ़ सफाई के कामों के बारे में। जैसा कि आप हमारे जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई में गांधी जी ने जैसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, आजकल इस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने जोर दिया, इम्पोर्टेंस दिया है और हर जगह क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आप लोगों को भी हर जगह कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। सो डिस्कस सम स्टाफ who do cleaning job. Here are some of the things they told us. उसमें से उन लोगों ने उनसे बातचीत करने के बाद कुछ लोगों ने बातचीत किया, जिसका कुछ पार्ट यहाँ पे दिया गया है। Firstly, since when have you seen doing this work? Answer, about 20 years since I completed my study. इसमें पूछा गया है कि आप ये काम कब से कर रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि वो जो है 20 ईयर से जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया उन लोगों से जो क्लीनिंग का काम कर रहे थे उनसे, कि आपने अपनी पढ़ाई आगे क्यों नहीं की, या आपको कोई और भी जॉब क्यों नहीं कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं कर सके। यू नीड मनी फॉर स्टडी, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि यू नीड मनी फॉर स्टडी, एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। उन्होंने रिप्लाई दिया कि पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो लोग हैं उनमें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी इस तरह के जॉब को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन उसने पूछा कि व्हाट डू यू मीन, मतलब इसका मतलब क्या है। उसने रिप्लाई दिया, जो सफाई का काम करे जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उसने आंसर दिया, सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर टाइम्स आर इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। Even after getting a college degree, our people do not get any other kinds of jobs, so they have to do this work. कह रहे हैं कि जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उनके दादा परदादा के ज़माने से ये सारे काम होते आए हैं, और ये इनके कम्युनिटी के मतलब एक विशेष जाति के लोग जो है इस तरह के काम उनके कम्युनिटी की जिससे ये बिलोंग करते हैं, एक विशेष जाति से, उनके लोग ये करते आए हैं। और यहाँ तक कि कॉलेज डिग्री लेने के बाद भी इस तरह के इनकी कम्युनिटी के लोग यही काम ज़्यादा करते हैं। वाई इज़ दैट सो, तो उसने क्वेश्चन किया ऐसा क्यों। दैट इज़ द वे इट इज़ इन द एंटायर सिटी, ऑल द पीपल हु डू दिस काइंड ऑफ वर्क आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी, इट हैज़ ऑलवेज बीन सो। कह रहा है कि इस तरह से पूरे शहर में, पूरा जो शहर है ये, इसमें जो भी इस तरह का काम करता है वो सभी जो लोग हैं वो उन्हीं की कम्युनिटी से होते हैं, और ये हमेशा से होता आया है। स्टूडेंट्स, हियर गिवन सम पिक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग। इसमें जो लोगों को करते हुए दिखाया गया कि कौन कौन से काम जो है लोग कर रहे हैं, इसको दिखाया गया ड्राइंग के थ्रूली। Children are going to school,
milking the cows, selling grocery, gardening, cleaning the sewage, controlling the traffic, collecting the garbage from the bins, selling fruit and vegetable, painting a house, etc. And you can choose 5 jobs that you like to do. And what are 5 jobs that you cannot like to do? आपको इसमें से चूज करना है कि वो कौन से काम है जो 5 जो आप करना चाहेंगे और 5 ऐसे वर्क जिसको आप नहीं करना चाहेंगे, और इसको आप अपने चूज के हिसाब से सेलेक्ट करके ड्राइंग को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पीपल है जो हमारे लिए इतना ड्रेनेज को सफाई करते हैं और जिसको आप इतने कचरे को ड्रेन से भर देते हैं, वो उन पीपल से आपको हमारे आज भी सोसाइटी में क्या है, इन लोगों को अनटचबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है। उनको हम अपने साथ प्रॉपरली बैठने में, खाने में, हर जगह पे उनको भेदभाव करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं, हमारे लिए सफाई करते हैं। तो इस तरह की भेदभाव की भावना अब ख़त्म करनी चाहिए, जबकि आजकल जो है लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कम्युनिटी के भी लोग आजकल पढ़ लिख करके और बहुत अच्छे अच्छे जॉबों में, ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं रखा गया है। अब व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू पीपल वांट टू डू? लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, लॉयर, एयर होस्टेस, पुलिस and some other job. Students, imagine what would happen if nobody did this work. कह रहे कि जो ट्रेन वगैरह की सफाई के जो वर्क है, अगर क्या होगा जब ये लोग नहीं करेंगे। इफ़ nobody cleared the garbage laying outside our school or our house for 1 week, देन व्हाट वुड हैपन। कह रहा है कि आपके स्कूल के आगे या आपके घर के आगे जो गार्बेज पड़ा हुआ हो, अगर उसको 1 वीक तक कोई न साफ करे तो क्या होगा? थिंक ऑफ सम वे, जैसे कि अब उसके लिए कोई और अदर उपाय हो सकता है, जैसे मशीन के थ्रू ली, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डिडंट लाइक टू डू। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। और आपको इस जैसे बच्चों ने पिक्चर बना करके भेजा है, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे क्लीनिंग के लिए, गार्बेज को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के ले आने के लिए, इस तरह के पिक्चर को ड्रॉ करके बच्चों ने बताया है कि कैसे इसको अगर हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? कह रहा है क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी मतलब इस चीज़ों को चेंज करने के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए? यस, आजकल इस पे बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं। जैसे सफाई की, क्लीनिंग की जो काम है मशीनों के थ्रू भी करा है, जैसे पोछा लगते हुए आपने स्टेशन पे देखा होगा मशीनों से। मैनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कोशिश की है। पीपल आर ट्राइंग इवन टूडे, आज भी लोग इसको कोशिश कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, लेकिन इसको इतना आसान नहीं है चेंज करना। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी, उनमें से एक महात्मा गांधी। जैसे स्वच्छ भारत अभियान आपको मैंने बताया ना कि स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का सपना था, जो गांधी जी ने इस पर एक चेंजिंग के लिए इन्होंने किया था। गांधी जी हैड ए फ्रेंड महादेव भाई देसाई। गांधी जी के एक फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन्स नारायण आल्सो स्टेड विथ गांधी जी व्हेन शी वाज यंग। और महादेव भाई के जो ये बेटे थे नारायण भाई, जो उनके साथ छोटे थे जब, उनके साथ रुके हुए थे कुछ दिनों के लिए साबरमती आश्रम में, जहाँ से ये आपकी बुक में ये इंसिडेंट लिया गया है नारायण भाई की बुक से। तो गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान में चलाया था और उन्होंने कहा था कि कोई ये जो क्लीनिंग का काम है या छोटे ऐसे जो ड्रेन साफ सफाई का काम, ये किसी एक कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है। ये सारे, ऐसा नहीं है कि केवल एक कम्युनिटी के लोग, और इनके साथ अनटचबिलिटी क्या है, मतलब भेदभाव के बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे जैसे ही पीपल है और
हमें अपने गार्बेज को, हमें अपना जो चीज़ें हैं उसको अपने खुद की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने घर से लेकर के अपने पर्यावरण में, यानी कि अपनी सोसाइटी में भी हमें साफ़ सफाई का काम खुद ही करना चाहिए, न कि एक कम्युनिटी के लोगों द्वारा। अगर उनके द्वारा ये की जा रही है तो उनके साथ हम भेदभाव की भावना नहीं रख सकते हैं, यानी अनटचेबिलिटी का भाव नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी हमारे जैसे एक पर्सन है। सो गुड डे, थैंक यू।